हाँ जी, cash flow from financing activities. Financing activities are those activities which brings a change in size and composition of capital structure. Capital structure is made up of debt and equity. इसके लिए आपको जाना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड पे, नॉन करंट लायबिलिटीज पे, और उसके बाद जाना पड़ेगा आपको करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे. शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस है जी, बढ़ेगा तो इश्यू हो रहा है, कम होगा तो रिडीम हो रहा है. डिबेंचर बढ़ेगा तो इश्यू हो रहा है, इनफ्लो होगा, कम होगा तो रिडीम हो रहा है, आउटफ्लो होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा, कम होगा तो आउटफ्लो. अब ये सारे हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, फ्री में नहीं मिलते, इनकी कॉस्ट होती है. इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स. अगर इक्विटी को डिविडेंड मिल रहा है तो प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देना है, प्रपोज्ड. लेकिन अगर वर्डिंग दे रखी है प्रपोज्ड डिविडेंड, नथिंग इज मेंशन किसके ऊपर है, उस सिचुएशन में आपका प्रपोज्ड डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को कवर कर देगा. वहां पर आपको प्रेफरेंस को अलग से डिविडेंड नहीं देना. डिवेंचर पे, लोन पे, ओवरड्राफ्ट पे, कैश क्रेडिट पे अगर इंटरेस्ट है वो हमें पे करना है, इट्स एन आउटफ्लो. शेयर्स इश्यू होते हैं पार और प्रीमियम पे. पार पे हो रहे हैं तो एज इट इज, प्रीमियम पे हो रहे हैं तो पर्टिकुलर्स में भी एट प्रीमियम लिखोगे, और नीचे ब्रैकेट में अमाउंट जो फेस वैल्यू आप इश्यू कर रहे हो प्लस जितना प्रीमियम है, टोटल अमाउंट बाहर जाएगी डिटेल्स वाले कॉलम में. डिबेंचर्स का भी सेम सेटअप है, इशूड एट पार एंड प्रीमियम, बट उसके साथ वो इशू होते हैं एट डिस्काउंट. तो आप लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ब्रैकेट में फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर माइनस द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. उसके बाद हमारे पास सेटअप जो आता है वो है अंडर राइटिंग कमीशन का. अगर आप अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हो थ्रू कैश तो अंडर राइटिंग कमीशन पेड आएगा ब्रैकेट के अंदर डिटेल्स में. और अगर अंडर राइटिंग कमीशन पे हो रहा है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स देन इट डजंट लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश. फिर हमारा ये सेटअप हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा. यही हमारी है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेटअप. जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग, कोई इसमें आपको वो पैटर्न फॉलो करने की लोड़ नहीं कि पहले सारा इनफ्लो फिर सारा आउटफ्लो. जैसे जैसे आ रहा है गो विद द फ्लो, चाहे इनफ्लो है चाहे आउटफ्लो है. द ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज आउटफ्लो शुड बी विद ब्रैकेट एंड इनफ्लो शुड बी विदाउट ब्रैकेट. आ जाओ जी इलस्ट्रेशन 40, पेज नंबर 5.53, इलस्ट्रेशन 40. इक्विटी शेयर कैपिटल जी कितने से कितनी हो गई? 4 से 5 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो, 40 से कितना हो गया? सो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम अमाउंट 1 लाख, ब्रैकेट में 1 लाख प्लस 10,000, डिटेल्स वाले कॉलम में 1,10,000. डिबेंचर्स प्लीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बढ़ गए कम हो गए? ओके जी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कम हो गए. रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स 50,000 आउट फ्लो. नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया कम हो गया? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इनफ्लो. एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लीज. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज आउटफ्लो. देन 1 साल का 15,000 है, पिछले साल का हमें इस साल से लेना देना है. इस साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 15,000, इट इज एन एक्सपेंस. पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, नॉट एक्सपेंस का. हाँ, इसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा होता देन इट वाज नॉट एन एक्सपेंस, इट मस्ट बी अ लायबिलिटी. अभी ये एक्सपेंस है. पिछले साल के सीएफएस में पिछले साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटफ्लो था, इस साल के सीएफएस में इस साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आउटफ्लो है. टर्न द पेज. नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 41. हाँ जी, इक्विटी शेयर कैपिटल
कितने से कितनी? 10 से बढ़ गई, कम हो गई? कितने से? थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, कितने को कितने दिए? 2 को 1, 1 को आधा, 10 लाख को 5 लाख, 10 से कितने हो गए? 15। 5 लाख के शेयर्स इश्यू तो जरूर किए, बट बाय कन्वर्जन ऑफ प्रीमियम इनटू शेयर्स, नो फ्लो ऑफ कैश। एक कैच पॉइंट, आपके क्वेश्चन में 10 लाख के शेयर्स हैं और एंड में कितने के हैं? ठीक है, जो आखिरी दिन है, कांड मत करवा लेना। साल के शुरू में कितने हैं शेयर्स? साल के एंड में 15 लाख। सपोज 18 लाख होता तो 5 लाख तो हमने इश्यू किए एज फॉर कैश, तो प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आता कितना? 3 लाख। सेकेंड इन्फो इन द टेबल जी, कितने थे? कितने रह गए? रिडम्पशन ऑफ आउटफ्लो। नेक्स्ट, कितने थे? कितने हो गए? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इनफ्लो आउटफ्लो, डिविडेंड पेड, इनफ्लो आउटफ्लो, हानि खत्म जी। इलस्ट्रेशन 42, हाँ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल जी, बढ़ गई, कम हो गई? कितने से? सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करें, बढ़ गया, कम हो गया? सुना नहीं जी? सो वी हैव इशूड आवर इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। 2 लाख प्लस 40,000 गिव्स अस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जी, कितने से कितनी हो गई? बढ़ गई, कम हो गई? कितने से? सुना नहीं जी? थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें, आपने प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम किए हैं कि प्रीमियम पे? कितने प्रीमियम पे? कितने के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो? 2 लाख का 5%, तो कितने पैसे दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 2 लाख। फोर्थ इन्फो जी, 12% डिवेंचर्स, कितने के थे? कितने के हो गए? बढ़ गए, कम हो गए? कितने से? 1 लाख। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो। ये सिस्टम क्लियर हो गया जी? एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्या पे कर रहे हैं? कितने %? किसके ऊपर? एट द एंड ऑफ इक्विटी शेयर, साल के पहले दिन, साल के एंड में। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के बताएं, व्हेन द न्यू इक्विटी शेयर्स वर इशूड। लास्ट डेट ऑफ, साल के आखिरी दिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर इशू करके उनसे पैसा ले रहे हो तो क्या आप उन्हें पूरे साल का प्रॉफिट दोगे? सो इंटरिम डिविडेंड इन दिस इलस्ट्रेशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 7 लाख। 7 लाख का 15%, 1,05,000। डन जी? जो भी आता है जी, आप 15 9 7 1,05,000, दैट इज एन आउटफ्लो। हाँ भाई, किसे दिया इंटरिम डिविडेंड? तो फिर ऑफ कोर्स क्या देना पड़ेगा? प्रेफरेंस में कोई चक्कर नहीं होता जी, पिछले साल का, पिछले साल के रेट पे। प्रेफरेंस शेयर्स पिछले साल, प्रेफरेंस शेयर्स पिछले साल 5 लाख, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख का 12%। नए प्रेफरेंस शेयर कब इशू हुए, कब रिडीम हुए, कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल की वैल्यू उठाओ, पिछले साल का रेट लगाओ, कहानी खत्म। दिस थिंग गोज फॉर बोथ प्रेफरेंस, बोथ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज इक्विटी शेयर। सोचना पड़ता है डिविडेंड के टाइम पर कितने शेयर थे इंटरिम डिविडेंड देते हुए, बिकॉज दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर टू द शेयर होल्डर्स हु वर देयर ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट, एक चीज रह गई बस, सोर्सेज ऑफ फंड्स थे इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर। इक्विटी का डिविडेंड हो गया, प्रेफरेंस का डिविडेंड हो गया, किसका इंटरेस्ट रह गया? डिबेंचर्स की कार्रवाई कब हुई? वैल्यू उठेगी साल के पहले दिन। कितने के डिबेंचर्स हैं? 3 लाख का कितने %? 36,000 आउटफ्लो। इलस्ट्रेशन 43 जी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लीज 15 से 20। फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन, 5 लाख के इक्विटी शेयर्स कितने प्रीमियम पे गए?
5 लाख का 20%, 1 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 + 1 6 लाख। आपने इकट्ठा ही लिखना है जिन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स प्लीज। सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन 5 लाख को 5 लाख ही दिए जी। रिडम्पशन ऑफ 12%, 5 लाख आउटफ्लो। नेक्स्ट कितने परसेंट पहले, फिर बढ़ गए कम हो गए? जल्दी बोलो जी। कैसे इशू हुए हैं वो चेक करो। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। हेलो, यस यस यस। हाँ जी, कैसे इशू है जी आपके डिबेंचर्स? कितने के डिबेंचर्स हैं? इशू कितने के हो रहे हैं? हिंदी तो समझ लिया करो। इशू कितने के हो रहे हैं? हाँ, पहले कितने के थे, अब कितने के हो गए? ऑफ कोर्स कितने के इशू किए? कैसे इशू किए? कितने परसेंट? 2.5 लाख का 10%, 2.5 लाख माइनस 25,000। It proceeds from issue of इतने परसेंट डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ब्रैकेट 250 माइनस 25 आउटर कॉलम 2,25,000। नेक्स्ट इंटारिम ऑलरेडी निकाल के दे रखा जी आपको। नेक्स्ट ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। नेक्स्ट जनरल एंट्री चाहिए मेरे को अंडर राइटिंग कमीशन पे करने की। टू अंडर राइटर्स टू बैंक। इकट्ठा कर दो। अंडर राइटिंग कमीशन टू बैंक, पैसे गए क्या नहीं गए? अंडर राइटिंग कमीशन पेड आउटफ्लो। इसको राइट ऑफ कहां से किया? उसकी एंट्री बनी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन। इसने हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L को अफेक्ट, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये आने वाला नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ होता तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता, हाल फिलहाल नहीं आएगा। नेक्स्ट केड़ा डिविडेंड जनाब? अरे दे तो रखा है प्रेफरेंस डिविडेंड जी। अगर इंटारिम दे रहे हो तो प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्लीज। क्या कैलकुलेट करना? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्नीचर एट कॉस्ट है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बताना। सुना नहीं जी? 6,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो और बताओ इस डब्बे का कौन सा सामान गिवन है? बोलो जी बोलो, इस डब्बे का कौन सा सामान गिवन है? दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट प्लीज। 6,5 माइनस 9, व्हाट इज दिस? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन बेच रहे हो जी, कॉस्ट फर्नीचर बेच रहे हो, कॉस्ट प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लीज 2,000। बुक वैल्यू प्लीज 2,000। सोल्ड हाउ? गेन ऑफ 2 + 3। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। ऑपरेटिंग का सामान गेन ड्रिप, ऑपरेटिंग का सामान आईफा डिप का डी डेप्रीसिएशन। फर्नीचर के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउट फ्लो। मांगा क्या है चेक कर लो। इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग दे दीजिए। शेयर कैपिटल पे आओ। कितनी से कितनी हो गई जी? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 40,000। आगे क्या है जी? बढ़ गया कम हो गया? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 10,000। डन है। नेक्स्ट प्लीज। इलस्ट्रेशन 45। प्लांट एंड मशीनरी 3,04,10,000. Do we have opening and closing balances of accumulated depreciation? जल्दी बोलो। नो। तो मशीन की कॉस्ट प्लीज -15, बेचा लॉस ऑफ 8,000। हाँ भाई, बहुत बार पूछ चुका हूं, फिर से पूछ रहा हूं। इन योर plant and machinery account, in your plant and machinery account, which depreciation will come? During the year or accumulated depreciation? How much it is? ठीक है जी। बाय बैंक 62 इनफ्लो हो गया जी, और जो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी
outflow. B part, what we have to calculate? From, please check इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कितनी हो गई जी? इनफ्लो 5 लाख. बैंक ओवरड्राफ्ट प्लीज बढ़ गया कितने से? डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट. इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो. लोन फ्रॉम बैंक 6 लाख से. लॉन्ग टर्म लोन टेकन, बैंक लोन फ्रॉम बैंक टेकन जी 1 लाख. इनफ्लो आउटफ्लो? नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन 1. इनफ्लो आउटफ्लो? नेक्स्ट इनफ्लो आउटफ्लो. डन है जी? बोलिए. चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो गई जी.